अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तारीख 8 दिसंबर 2024 रविवार के रोज परभनी शहर के ITI कॉर्नर जिंतूर रोड पर फुली डेकोरेट प्रेड लग्जरी कैबिन के साथ सभी सुविधाओं के साथ परभनी शहर के सबसे बड़ी इस्लामी खाने की होटल जमजम होटल का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। जमजम होटल के लाजवाब खाने स्पेशल बिरयानी तहारी, मटन बिरयानी, चिकन 65, चिकन तंदूरी, रेड चिकन, हरीस, खमीर रोटी, दम गोश्त, कद्दू की खीर, कुर्बानी का मीठा, फ्रूट कॉकटेल, चाइनीज खाने, तंदूरी TR वेज नूडल्स, चिकन शेजवान नूडल्स, चिकन लॉलीपॉप, तंदूरी चिकन लेग, चिकन बोनलेस, चिकन मंचूरियन, चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली के साथ इसके साथ सभी लजीज लाजवाब खाने आपको परभनी शहर में सिर्फ और सिर्फ जमजम होटल में मिलेंगे। आप सभी हजरात से एक बार जमजम होटल में तशरीफ लाने की गुजारिश होटल के ऑनर अशरफ खान इन्होंने की है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सभी भाइयों का शुक्र अदा करूंगा जो मैं हमारे होटल पे आए और आके हमारे जायकों को टेस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको जमजम की खासियत बताता हूँ कि जमजम परभनी की एक ऐसी होटल है जो कि फुली डेकोरेट है। परभनी में पहली बार हमने एक कुछ इस्लामिक खाने के अंदर कुछ नया चेंजेस लाने को कोशिश करी और जी अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग सेक्शन वाइज हमारे पास शेफ है। जैसे चाइनीज़ में भी हमारे पास बहुत वैरायटी है, फ्राई पैन में बहुत वैरायटी है और तो हम इस होटल लाइन में तकरीबन 1 साल से है जी। एक बार आओ, हमारा टेस्ट देखो, हमें नंबर 1 क्वालिटी मिलेगी। जी नंबर इंशाल्लाह हमारे पास क्वालिटी है नंबर 1 मिलेगी। आप फोन पे ऑर्डर किसी को घर से अगर 3 की रेडी रखेंगे अगर ऑर्डर देना है तो 3 किलो के ऊपर 25 किलो 30 किलो तक इंशाल्लाह हम आपको रेडीमेड दम मार के दे देंगे। देने के लिए समझो 4-5 घंटे पहले और फोन स्क्रीन पे दिए हुए कॉल पर ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करो इंशाल्लाह। एक बार जमजम होटल पर आए और एक बार हमें खिदमत का मौका दे। ब्रेकफास्ट है, बटर से गार्लिक है, क्रीम ऑफ चिकन है, लवली चिकन है, संघाई चिकन है, चिकन क्रिस्पी है, हुनान क्रिस्पी है और प्लम क्रिस्पी है, 5 स्पाइस चिकन है, लेमन कोरिएंडर चिकन है, चिकन कंटक्की 65 है, चिकन लॉलीपॉप है, फ्राइड राइस है, शेजवान राइस है और चिकन बंगाली राइस है, बंगाली शेजवान राइस है, संघाई राइस है, मंगोलियन राइस है और सिंगापुर राइस है। और आप चाइनीज के जितने आइटम है, जितने भी आपके टेबल पे वो सब है जी। और सूप में हमारा मनचाव सूप है, होटल सार सूप है और लेमन कोरिएंडर सूप है, क्रीम ऑफ सूप है, मटन शोरबा सूप है, ये सूप में शोरबा सूप है। क्वालिटी कैसी है जमजम? क्वालिटी एक नंबर अपना। आप एक शेफ है, आप पहले क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? पहले कहाँ पर थे आप? अब पहले मैं पुणे में था, मुंबई में काम किया हूँ। मुंबई में करेंगे ऐसे टेस्ट परभनी करो को भी मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि परभनी करो ने एक बार जमजम होटल ITI के सामने आना चाहिए, यहाँ पर आकर एक बार आइए, आप खा के अपना बताइए कैसे सुझाव कैसा। ऑर्डर भी लेते आप फोन पे ऑर्डर लेते हैं, फोन नंबर है स्क्रीन पे, इसको कॉल करें तो ऑर्डर देते हैं। शहर के लोअर दुधना प्रकल्प के जायकवाड़ी ऑफिस के मुख्य कार्यालय को रविवार 8 दिसंबर के रोज रात के 6 बजे के दरमियान अचानक आग लग गई। ये आग लगातार 2 घंटे तक चलती रही। सेलू नगर परिषद अग्नि दमकल विभाग ने इसको पाचारण करते हुए आग बुझाने का काम किया। दरम्यान सेलू दमकल विभाग की ओर से लगातार पानी लाकर आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन इसमें महत्व के कागज पत्रों को बुरी तरह से आग लगने की जानकारी सामने आई है और पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दरमियान जायकवाड़ी प्रकल्प के ऑफिस को आग लगने की जानकारी मिलते ही कनिष्ठ अभियंता बीबा मार्गे और वरिष्ठ लिपिक गणेश लाटे इन्होंने घटनास्थल पर जाकर पहुंचे। सेलू नगर पालिका के दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई और दमकल विभाग की गाड़ियों को उपलब्ध कराया गया। उसमें पानी खत्म हो जाने के कारण आग को काबू में करने के लिए समय लग गया और आग भड़कती रही, जिसके कारण इस कार्यालय में रखे हुए सभी कागजात पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। ये आग बुझाने का काम तकरीबन 8 दिसंबर 2024 रविवार के रात 8 बजे तक चलता रहा। आग लगी है या फिर किसी प्रकार की कोई षड्यंत्र था, इसकी सख्ती से जांच की जाए, ऐसी दबे आवाज में नागरिकों से चर्चा सुनने को मिल रही है।
जिंतूर तहसील के चिंचोली काड़े यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी भागवत सप्ताह का प्रारंभ हुआ है। भागवताचार्य हबप गिरीश महाराज रामपुरीकर कथा पठन करते हुए उनके साथ लिंबाजी महाराज ठोमरे, विवेक देशमुख, देवीदास वावरे, गणेश उंडेगावकर, ज्ञानेश्वर तळेकर, नागेश जोशी ये साथ दे रहे हैं। हर रोज कार्यक्रम में काकड़ा भजन, ज्ञानेश्वरी पारायण, हरिपाठ और रात में कीर्तन और हरि जागर संपन्न हो रहा है। नामवंत कीर्तनकारों में हबप कांता महाराज झरीकर, सचिन महाराज ढोले, तुकाराम महाराज मधुकर महाराज खापरे, मुकुंद महाराज हिस्सीकार, कांगदेव महाराज कंडारीकर, वैजनाथ महाराज गरड़ ऐसे नामवंत महाराज शामिल रहते हुए समारोह हबप त्र्यंबक महाराज दस्तापुरकर इनके काल्य के कीर्तन से होने जा रहा है। प्रारंभ के दिन कुकड़े परिवार की ओर से आरती की गई। उसी के साथ सुधाकर राव कुकड़े, मधुकर राव कुकड़े, मानिक राव कुकड़े, भगवान कुकड़े, प्रसाद कुकड़े और भागोजी कुकड़े, दत्ता जगन्नाथ कुकड़े, रोहिदास कुकड़े, महादेव कुकड़े और कुकड़े परिवार की शामिल रहते हुए इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाए, ऐसी अपील पूरे गाँव वासियों की ओर से की गई है। शहर के एक नामांकित नर्सिंग कॉलेज के स्कूल की कुछ लड़कियां क्लास करते हुए 6 दिसंबर गुरुवार के रोज महात्मा फुले कॉलेज के पीछे से जा रहे थे। दोपहर 3:30 बजे के दरमियान जिला सरकारी अस्पताल की ओर से जाते समय ये लड़कियों के पीछे से एक लड़का 2 व्हीलर सवार होकर आया और उसने अपनी गाड़ी पलटाते हुए एक लड़की के साथ छेड़खानी की और बदतमीजी करने की वजह से मासूम लड़कियां घबरा गए। उसके अश्लील वर्तन को देखते हुए ये मासूम लड़कियां घबराने से उन्होंने उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। MH 22BD 0341 ये क्रमांक के गाड़ी पर उसके भाई और वो लड़की ने जाकर नानलपेट पुलिस थाने में इस बारे में अविनय भंग का गुना दाखिल किया। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी जागरूक हुआ और उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। दरमियान आज 9 दिसंबर 2024 सोमवार के रोज नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आकर नानलपेट पुलिस थाने में अपना ठिया आंदोलन किया और उस अपराधी को तुरंत हिरासत में लिया जाए और इस तरीके के मामला ना हो। कॉलेज छूटने से पहले और कॉलेज भरने से पहले यहाँ पर दामिनी चिड़ीमार पथक को कॉलेज के पास पाचारण किया जाए, ऐसी मांग भी इन स्टूडेंट ने और छात्राओं ने जोर पकड़ी। इसको देखते हुए नानलपेट पुलिस थाने के करते हुए देखिए कामटेवाड़ इन्होंने ये अवगत कराया है कि उस अपराधी को पकड़ लिया गया है और उस पर कार्रवाई की गई है और दामिनी पथक के लिए भी वरिष्ठों से जानकारी देते हुए कॉलेज, स्कूल और कोचिंग क्लासेस पर दामिनी पथक का राउंड होगा और विशेष तौर पर ऐसे गुंडागर्दी करने वाले युवकों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया। हलगर्जीपणा ठेवणार नाही, तपास एकदम व्यवस्थित API जनतेचे अधिकारी तपास करतायत। आता तुम्ही लगेच आरोपीला दाखवा बघितलं गेलं तर मग तुम्हाला कुठे ठीक आहे तुमच्यासोबतच काही झालं तर फोन करावा असं नाही। तुम्हाला जर जाता येतं जरी कुठं काय चुकीचं होतं आपल्याला वाटते तरी तुम्ही फोन करून सांगा, चोटीमध्ये बसूनच तपास करावा। त्याच्यात अननोन आहे त्याला नोंद कसं करायचं म्हणजे ओळखकडे वगैरे ठेवावं लागते, त्याच्यामध्ये किती याच्याला नाही कनेक्शन प्रोसिजरचा भाग आरोपी आणला अटक केला आणि तो हजर करणार आहोत, कायदेशीर काम चालू। फक्त 112 नंबर सगळ्यांनी काही प्रकारे अशी पुन्हा घटना घडावी नाही अशी पोलीस प्रशासनाने याची खात्री घ्यावी आणि असे मुलींना त्रास होऊ नये याची पण दक्षता घ्यावी। कडक शिक्षा झालीच पाहिजे जेणेकरून दुसऱ्या मुलीवर असा अन्याय अत्याचार होणार नाही। समाजामध्ये एक मुलगी सुरक्षित राहावी यासाठी आम्हाला कडक शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही मोर्चा काढलेला आहे। 6 डिसेंबर रोजी आमचं कॉलेज सुटल्याच्या नंतर एक मुलगी कॉलेज सुटल्यानंतर सिव्हिलकडे जात होती तेव्हा तिथील एका नराधमाने तिला छेडछाड केली। अशी छेडछाड परत करू नये यासाठी आम्हाला त्या नराधमाला कडक कारवाई करण्यात यावी आणि आमचं कॉलेज सुटल्याच्या नंतर तेथे दामिनी पथक कॉलेज भरण्या वेळेस आणि कॉलेज सुटल्या वेळेस या दोन्ही टाईम वेळी तिथे दामिनी पथक उपस्थित राहावे अशी आमची मागणी आहे आणि पुन्हा असे गुन्हा होणार नाही याची खात्री घ्यावी।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर के नर्सिंग कॉलेज के छात्राएं ये अपने कॉलेज छूटने के बाद परभनी जिले के सरकारी अस्पताल के पीछे से जा रहे थे। इसी दरमियान एक 2 व्हीलर पर सवार होकर आए हुए युवक ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की। बदतमीजी करने वाले इस युवक के खिलाफ नानलपेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराधी को पीछा करते हुए रविवार देर रात उसे परली तालुके के धर्मापुरी से गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा शुक्रवार दोपहर को परभनी के महात्मा फुले कॉलेज इलाके के सड़क से अपने दोस्तों यानी कि छात्राओं सहेलियों के साथ सरकारी अस्पताल की ओर से जा रहे थे। उसे पीछे से एक 2 पहिया वाहन पर चालक वादी ने सामने आया और ऐसा कृत्य किया जिससे वादी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसके बाद बाइक चालक वहां से भाग गया। इस मामले में नानलपेट पुलिस थाने में पहुंचकर वादी लड़की की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर शनिवार को मामला दर्ज किया गया। केस दर्ज होते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया। यह पता चला कि आरोपी परली तालुके के धर्मापुरी में है। पुलिस धर्मापुरी के लिए रवाना हो गई, लेकिन पुलिस आने की भनक लगते ही आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने पीछा कर आरोपी मोहम्मद असलम मोहम्मद सलीम निवासी वांगी रोड परभनी को पकड़ लिया है। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एडिशनल एसपी यशवंत काळे, शहर डीवाईएसपी दिनकर दंबाड़े, नानलपेट पुलिस थाने के पीआई चितांबर कामटेवाड़, इनके मार्गदर्शन पर नीलेश कांबळे, शोएब पठान, भगवान सोडगीर, अंबादास चौहान इनके पथक ने ये कार्रवाई की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की मांग सभी अल्पसंख्यक भाइयों की ओर से परभनी जिला कलेक्टर के माध्यम से विश्व शांति समिति यूएनओ को निवेदन भेजा गया। आज तारीख 9 दिसंबर 2024 सोमवार के रोज सभी अल्पसंख्यक भाइयों की ओर से परभनी जिला प्रशासन को एक निवेदन सौंपा गया है और उसमें उक्त बयान में कहा है कि उल्लेखनीय कहा गया है कि भारत में मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है जबकि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है, जिससे हम अल्पसंख्यक भाइयों का दर्द समझ सकते हैं। पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश में जो अराजकता फैली हुई है उससे निपटने में बांग्लादेश प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, कई लोगों को जान जा चुकी है और हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय चिंता के विषय है क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक है और बांग्लादेश विश्व शांति समिति के सदस्य भी है जो अमेरिकी स्थित विश्व शांति समिति है। समिति ने हिंदू भाइयों के पर तुरंत हस्तक्षेप करते हुए अन्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग मुख्य रूप से निवेदन में की गई है। दिए गए निवेदन पर पूर्व सभापति मनपा के महमूद खान, एम.ए. बेग, एडवोकेट सुफिया फारूकी, एडवोकेट मुजाहिद सर, सैयद अतीक, सैयद जाकिर, शेख जीशान, शेख सुलेमान, सुफियान खान, सरफराज खान, सलमान खान, मूसा खान, मोहम्मद मुजम्मिल, अब्दुल रज़ाक, शेख मुस्तफ़ा, शेख रसूल, आरिफ अंसारी, शोएब अंसारी, शाहबाज खान, इलियास खान, शेख अकबर, शेख बशीर, सैयद शहबाज आदि के हस्ताक्षर रहते हुए बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मौजूद थे। हम मेमोरेंडम दिए परभनी जिलाधिकारी साहब को बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ हिंदू है उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए, और यूएन की फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स वहाँ उतार कर शांति बहाल की जाए। हम हिंदुस्तान में, हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के हालात आप सबको पता है और हम लोगों ने सहा है, चाहे वो बॉम्बे राइट्स हो, चाहे वो भागलपुर राइट्स हो, चाहे गुजरात राइट्स हो और अभी संभल राइट्स हो। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूरी दुनिया, हर लोग, हर रिलीजन्स के लोग अमन और शांति से रहे और यही पैगाम हम देना चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम भारत में मजहबी अक़लियत यानी रिलीजियस माइनॉरिटी है। जिस तरह हम यहाँ पर माइनॉरिटी है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इसी तरह बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक है। इसलिए हमारे दोनों का रिश्ता बहुत गहरा बनता है। देखिए, जो भी कंट्री जहाँ पर लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसी तरह हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। इसी तरह बांग्लादेश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। वहाँ का संविधान, बांग्लादेश का संविधान बांग्लादेश के हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म की बात फैलाने की, प्रचार प्रसार करने की और अपने धर्म पर प्रैक्टिस करने की पूरी छूट देता है बगैर किसी को तकलीफ दिए थे।
लेकिन अब जो लास्ट 4 महीनों से जो हुआ है, वहाँ पर एक बात देखने में आई है कि बांग्लादेश की सरकार वहाँ पर जब लगभग है तो 59 मंदिर तोड़ दिए गए हैं, या फिर 157 हिंदू भाइयों के, बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदू भाइयों के घर या तो जला दिए गए हैं या तोड़ दिए गए हैं, और कई फैमिलीज परेशानी के शिकार है। और दुख की बात यह है कि बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज़, रिलीजियस धार्मिक माइनॉरिटीज़ 9 लोगों की जानें भी गई है। भाई, जब वहाँ पर संविधान का राज है, कानून का राज होना चाहिए, तो संविधान जो वहाँ के हमारे रिलीजियस हिंदू को अधिकार देता है, वो अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन वो लोग वो जिम्मेदारी निभा नहीं सक रहे हैं। इसलिए, और देखिए, माइनॉरिटी के दर्द को जितना हम समझते हैं माइनॉरिटी के मेंबर होने के कारण, उतना तो कोई नहीं समझ सकता। यहाँ के हिंदुओं का उतना गहरा रिश्ता बांग्लादेश के हिंदुओं से नहीं हो सकता जितना हमारा, क्योंकि यहाँ की धार्मिक अल्पसंख्यक, मजहबी अल्पसंख्यक और बांग्लादेश की अल्पसंख्यक ये हम भाई भाई है। उनके दर्द को हम जितना महसूस करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमने क्या क्या नहीं सहा माइनॉरिटी होने के बाद। हमने गोधरा सहा, हमने बॉम्बे राइट सहा, हमने अभी संभल का मामला सहा, अभी हमारे धार्मिक स्थलों को वैंडलाइज करने की, तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, ये कितनी गंदी कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के अवशेष मिले ही नहीं थे, लेकिन इससे साफ जाहिर बात होती है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अभी देखिए, माइनॉरिटीज़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी देश की माइनॉरिटी हो और चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाती हो या निभाती हो या अपने धर्म का प्रचार प्रसार। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस तरह हमारे पास, हमने माइनॉरिटी में एक केस पर महाराष्ट्र में मिला था, मौलाना कलीम साहब को जैसे अरेस्ट किया गया था और उनको बेल देने में इतनी देरी की गई थी, और इस तरीके का वहाँ पर मामला एक चिमनेदास नाम के रिलीजियस पर्सन के साथ हो रहा है। वहाँ का कोर्ट टालम टोली कर रहा है। ये दर्द हम यहाँ सह चुके हैं। ऐसी टालम टोल नहीं होना चाहिए। या तो से नहीं आता है, या फिर उसके वकील नहीं आते हैं, या फिर कोर्ट तारीख बढ़ा देती है। ऐसी बात, ऐसी चीज़ें हमने ये दर्द बहुत सहे। ऐसे दर्द उनके साथ नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश को इंदिरा जी ने अलग किया था, हमने बहुत मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मदद करने के बदले में हम उनकी आज़ादी छीनना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ के माइनॉरिटी के अधिकार, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज वहाँ भी रहना चाहिए। यहाँ के हिंदुओं को जो दर्द नहीं होगा वहाँ के हिंदुओं का, क्योंकि वो वहाँ के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश में माइनॉरिटी में, हम इस देश में माइनॉरिटी में, हम देखते हैं हमारे साथ कैसा सौतेला सलूक किया जाता है। ऐसा सौतेला सलूक बांग्लादेश के माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, तो उन्होंने मदद लेनी चाहिए। यूएनओ के पीस कीपिंग की, शांति फौज की उन्होंने मदद लेनी चाहिए, और यूएन को पूरा अधिकार बनता है, क्योंकि बांग्लादेश उस पैक्ट का मेंबर है, उस माहदे पे दस्तखत किए हैं। तो हमने यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल को कलेक्टर साहब के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया है कि यूएनओ ने कदम उठाने चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए कि बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा करने की, मदद करने के लिए बांग्लादेश की अथॉरिटी को यूएन की शांति सेना भेजनी चाहिए। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।